भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। दमोह के शोभा नगर में बुधवार को एक ही परिवार से 7 लोगों की अर्थी उठी को देखने वालों का दिल बैठ गया। सभी की आंखें नम हो गईं। इस दौरान शमशान घाट पर पुलिस बल भी तैनात रहा। दरअसल मंगलवार को ट्रक ऑटो की टक्कर में 9 लोगों की मौत हुई थी। इनमें पति पत्नी और उनके बेटे समेत 7 लोग एक परिवार से थे। ऑटो में 10 लोग सवार थे। 7 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई थी। 3 लोगों को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया था। मंगलवार देर रात घायल महिला ने दम तोड़ दिया। बुधवार सुबह एक और युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ट्रक ड्राइवर 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक नशे की हालत में ट्रक दौड़ाता रहा। दमोह शहर से निकलते ही उसने शराब पी। आगे जाकर बांदकपुर रोड पर ऑटो को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि उसका नशा मंगलवार देर रात तक नहीं उतरा। हादसा दोपहर करीब 3 बजे हुआ था। वो पुलिस कस्टडी में बुदबुदाता रहा कि क्या मेरे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में मरने वाले 7 लोग राकेश गुप्ता के परिवार के हैं। इनमें राकेश की भी मौत हुई है। सभी लोग दमोह शहर के शोभा नगर के रहने वाले हैं और बांदकपुर दर्शन करने जा रहे थे। परिवार के मुखिया राकेश गुप्ता चाट का ठेला लगाते थे। साक्षी पिता राजेश गुप्ता, हीरालाल गुप्ता, राकेश गुप्ता पिता रामचरण गुप्ता, गायत्री गुप्ता, आलोक गुप्ता, शिवा गुप्ता, महेंद्र गुप्ता, गीता गुप्ता जबलपुर में इलाज के दौरान मौत। मोहित गुप्ता। पुलिस ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। छतरपुर के बक्सवाहा का रहने वाला ड्राइवर नीरज सिंह लोधी 22 है। पुलिस ने दमोह जिला अस्पताल में उसका मेडिकल कराया। घटना के समय वह इतने नशे में था कि कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। उसे तो ये भी होश नहीं था कि क्या हुआ है। सीएम मोहन यादव ने दमोह में हुए हादसे पर दुख जताते हुए मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हादसे में लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट टीम भारतीय न्यूज। 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक अंत्येष्टि जो है हटानाका वाले मुक्तिधाम पर हुई है और बाकी की 8 अंत्येष्टियाँ यहाँ पर हुई हैं। तो एक साथ यहाँ पर अभी 8 चिताओं को अग्नि दी गई। बहुत ही दुखद और बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर रहा। पूरा शहर यहाँ पर उमड़ा। समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए और मैंने देखा कि जिस तरीके से समाज ने कल से उनको सहयोग किया है, मतलब ये निश्चय ही ये प्रतीक है कि दमोह में लोग कितने संवेदनशील हैं और संकट के समय मदद करने के लिए कितने आगे रहते हैं। यहाँ के पार्षद जी जो हैं उन्होंने लगातार काम किया। सभी लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया परिवार का। जो अर्श गुप्ता है लड़का, जिसके माताजी 4 साल पहले शांत हो गई थी, अभी उनके पिताजी भी इसमें शांत हो गए, तो वो अकेले बच्चे हैं। उस बच्चे की पूरी देखरेख जो है की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का पूरा लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावा जितने भी मृतक और घायल हैं उनके परिवारों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि घोषित की है वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा भी हमने आश्वस्त किया है सभी को कि जो सहायता प्रशासन से, जिला प्रशासन से बन पड़ेगी, हम सारी संभव सहायता उनके परिवार की करेंगे, क्योंकि अब उनके परिवार में एक साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और बहुत सारे लोग परिवार के एक साथ चले गए हैं, तो काफ़ी बड़ी जो है एक क्षति हुई है उनके साथ। तो इस घड़ी में संकट की हम पूरे सभी लोग उनके साथ हैं। और जैसा कि एसपी साहब ने आपको बताया कि हम लोग 1-2 दिन में पूरा प्लान कर रहे हैं चीज़ों को कि हमको कैसे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो ज़िले के अंदर। इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बना करके काम करना है, हम लोग 1-2 दिन में उस स्ट्रेटेजी के साथ सामने आएंगे और बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। उसकी पूछताछ हुई है और उसकी पूछताछ में ये बात सामने आई है कि वो अशोकनगर से अनलोड करके लौट रहा था यहाँ पर और उसके बाद उसके मेडिकल में भी ये चीज़ निकल के आ रही है कि वो शराब के नशे में था और हम CCTV फुटेज भी चेक करवा रहे हैं। रोड भी क्लियर हो रहा है जी और प्राइमा फेसी और कंक्लूसिवली हम ये बात कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लापरवाही जो थी वो ड्राइवर की थी। वो बेहद नशे में था और उसको गाड़ी का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था जी। उसके पहले भी एक्सीडेंट के जस्ट पहले भी उसने एक बैल को भी टक्कर मारी जी। जो चश्मदीद उन्होंने बताया है कि एक बिजली के खंभे में भी वो स्क्रैच मारते हुए निकला है, एक पेड़ के बगल से भी निकला है। तो करीब पिछले 100-150 मीटर जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके 100-150 मीटर पीछे से वो बैलेंस हो चुका था और वो बेहद नशे में। और हम
हम इसमें गैर आत्महत्या का मामला दर्ज कर चुके हैं जी। और मुझे लगता है कि काफ़ी गंभीर मामला है और इसमें हम अंत तक इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और उसके बाद जी। आगे की रणनीति मैं और कलेक्टर साहब इस विषय में डिस्कस कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम लोग इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार करके उसको पटल पर रखेंगे और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना लोगों में आज के बाद से कभी ना हो। जी। हम लगातार नज़र रख रहे हैं और भी बहुत सारे ऐसे इनपुट हमें मिल रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को हम किस प्रकार से रोकें। लोगों के सजेशंस हमें मिल रहे हैं, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।